नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक फिनोलेक्स फायर दीजिए और 2 बल्ब। हाँ हाँ। 2 एलईडी देना और वायर। एक लेजर डायोड देना। हेलो दोस्तों, तो आ गए आप लोग फिर से पढ़ने के लिए। इतनी बार कहा है कि रट्टा मत मारा करो, सिर्फ समझा करो। आपकी समझ में तो आता नहीं है, तो अब मैं आ गई हूँ आपको समझाने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पे टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम टेंस सीखेंगे और सिर्फ उसके रूल्स नहीं बल्कि ये भी सीखेंगे कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं डेली लाइफ में। तो वैसे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है टेंस का। इस वीडियो में हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात की है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है और उसके रूल्स क्या हैं, सब कुछ डिस्कस किया है। प्रेजेंट के रिमेनिंग पार्ट के लिए हम दूसरी वीडियो बनाई है और बाकी के 2 पार्ट्स जो हैं वो पास्ट और फ्यूचर के ऊपर होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पास्ट मतलब भूतकाल, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अब इन तीनों पार्ट में 4 प्रकार होते हैं, जैसे पास्ट टेंस के 4 प्रकार, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार और फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार। इस तरीके से कुल मिला के 12 प्रकार के टेंस होते हैं। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, इन सबको ना बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग लगता है इन सब के नाम, जैसे सिंपल पास्ट हुआ, परफेक्ट पास्ट हुआ, कंटिन्यूस पास्ट हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट हुआ। ये सब कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ उसके शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ट कर दिया है, जैसे सीपा, पपा, कोपा, परकोपा। तो ये सब क्या है, ईजी हो जाता है याद करने में। तो हम इन सभी 12 टेंस के बारे में पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। इस वीडियो में हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूल्स और यूसेज। और आगे आने वाले वीडियो में हम बाकी के पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक नज़र सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे भी डाल लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्रेडिकेट क्या होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट वो वस्तु या व्यक्ति होता है जिस पे पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, मतलब पूरा सेंटेंस जिस व्यक्ति या वस्तु पे फोकस कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग चेज द पोस्टमैन। तो यहाँ पे ये सेंटेंस किसके बारे में है, द डॉग के बारे में। तो द डॉग जो हुआ वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो जैसा कि हमने देखा सब्जेक्ट के बारे में, तो अब हम प्रेडिकेट के बारे में जानते हैं। प्रेडिकेट हमें बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो क्या कर रहा है या उसके पास क्या है। इन तीनों चीज़ों का सवाल का जवाब जो देता है वो प्रेडिकेट होता है। जैसे यहाँ पे द डॉग चेज द पोस्टमैन, तो यहाँ पे चेज द पोस्टमैन जो कार्य हो रहा है वो प्रेडिकेट है और द डॉग सब्जेक्ट है। अब एक तरीके से और देखें तो राम इज़ गुड बॉय, तो जो राम है वो सब्जेक्ट है, इज़ गुड बॉय। अब राम क्या है, अच्छा लड़का है, तो वो प्रेडिकेट हुआ। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, ही वेंट साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है और वेंट साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ये प्रेडिकेट है। तो जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है और जो हो रहा है वो प्रेडिकेट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक टू बी वाले और एक होते हैं वर्ब वाले। अब वर्ब वाले तो आपको पता है जिसमें कोई एक्शन हो रहा है, लेकिन टू बी वाले ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब विदाउट एक्शन। अब उसका एग्जाम्पल है आई एम, यू आर, ही इज़, शी इज़, वी आर। इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये हो गए टू बी वाले। और जिसमें कोई एक्शन, जैसे डांसिंग, शी वर्क इन अ बैंक। और दोस्तों, अगर वर्ब के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो जैसा कि हम पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, उसके रूल्स के बारे में। तो पहले हम टू बी वाले रूल्स देख लेते हैं। इसमें पॉजिटिव सेंटेंस के लिए हम पहले सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर लगाते हैं और प्लस प्रेडिकेट यूज़ करते हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है, प्रेडिकेट भी आपको पता है क्या होता है, और टू बी वाले वर्ब होते हैं एम इज़ आर। ये बहुत ही सिंपल है। अब आगे हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक,
मैं बीमार हूँ, शी इज़ लकी, वो बहुत ही लकी है। यहाँ कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये टू बी वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब पता है और इसमें टू बी वाले वर्ब्स लगते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस भी सेम एज इट इज़ है, बस उसमें नॉट ऐड हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस एम या इज़ या आर प्लस नॉट प्लस प्रेडिकेट। बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप इजीली इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल है आई एम नॉट सिक। दूसरा एग्जाम्पल है शी इज़ नॉट लकी। सेम एज इट इज़ है जैसा पिछला वाला एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस था, बस इसमें नॉट लग गया। किसी भी सेंटेंस में अगर नो नॉट नेवर लग जाता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव हो जाता है। तो आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखिए एम इज़ आर पहले लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। देखिए इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ये इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मेट है ये लगभग सारे सिंपल टेंस में सेम होंगे एज इट इज़। तो पैटर्न हमें अगर एक बार समझ में आ गया तो फिर आगे हमें ज़्यादा प्रेशर लेने की या वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें देखिए दो टाइप है, एक एफर्मेटिव एक नेगेटिव। एम आई सिक, एम आई नॉट सिक, इज शी लकी, इजंट शी लकी। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स, मतलब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो बताया गया है। तो अभी तक हमने टू बी वाले वर्ब्स देखे थे, अब हम एक्शन वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे होते हैं वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड के साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है, ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट की तरह ही होता है, बीच में हमें एक्शन वर्ब लगाना है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल है, वी लव फ्लाइंग काइट्स। अब यहाँ पे फ्लाइंग जो है वो वर्ब है और काइट जो है ऑब्जेक्ट है। वी हम क्या हुए, हम, बिल्कुल सही, हम सब्जेक्ट है। दूसरा है माई सन मेक हिज बेड। अब देखिए यहाँ मेक में एस लगा हुआ है। अब इसमें एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके वर्ब में एस लगता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके वर्ब में एस नहीं लगता, वो बेस फॉर्म में एज इट इज़ होता है। तो चलिए अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब सेक्शन में नेगेटिव सेंस देख लेते हैं। सेम एज इट इज़ ही होगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, हम सिर्फ डू नॉट या डज नॉट ऐड कर रहे हैं, मतलब वर्ब जहाँ आता है वहाँ पे डू नॉट या डज नॉट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आई डू नॉट प्ले चेस, मतलब मैं चेस नहीं खेलता हूँ। शी डज नॉट फील सो गुड, वो अच्छा फील नहीं कर रही है। हाँ, मुझे पता है आपके मन में सवाल हो रहे हैं कि डू नॉट, डज नॉट ये हम कहाँ यूज़ करते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू या डज पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ तक आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बन रहे हैं उन सब के पैटर्न सेम हैं। तो अब नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, डज शी हैव ब्लैक हेयर। डू पहले है, ठीक है, उसके बाद में दे मतलब सब्जेक्ट है, उसके बाद में स्पीक मतलब वर्ब है, और लास्ट में है वेरी वेल। तो सब पैटर्न की बात है, अगर पैटर्न समझ में आ गया तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सेम हमारे दूसरे एग्जाम्पल में भी है। अब हम यहाँ पे एक रूल की बात करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो V1 के साथ में मतलब वर्ब के साथ में एस या ES लगेगा, और अगर प्लूरल है तो वर्ब के साथ में कुछ नहीं लगेगा, वो बेस फॉर्म में एज इट इज़ रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको सारे रूल्स के साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस ES लगेगा, प्लूरल के साथ कुछ नहीं लगेगा, वर्ब एज इट इज़ होंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगता है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आई के साथ डू लगता है, डज नहीं लगता है, क्योंकि उसे प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर नहीं।
तो दोस्तों अब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स समझ लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इनको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। तो टोटल इसके 10 यूजेस यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें से हमारा पहला यूज़ है एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ या फिर ऑलवेज ट्रू। अब इसके हेडिंग से ही आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जैसे एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, ऐसा सेंटेंस या फिर ऐसा वाक्य बोलना जो हमेशा सच होता। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ मतलब ये कभी बदला नहीं जा सकता, ऑलवेज ट्रू। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस अगर जनरल ट्रूथ है मतलब हमेशा के लिए सत्य है, तो वो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा यूज़ देखते हैं। दूसरा यूज़ हम हैबिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। जैसे हैबिट्स होती है, आई प्ले टेनिस एवरी ट्यूसडे, मतलब मैं हर मंगलवार को टेनिस खेलती हूँ। या फिर आई प्ले बैडमिंटन एवरी ट्यूसडे, सेम। मतलब कोई काम हम एक बार से ज़्यादा या फिर रेगुलरली कभी ना मतलब एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ करते हैं तो वो हैबिट हो जाती है। उसके लिए हम कुछ शब्द यूज़ करते हैं, जैसे समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, एवरी संडे या फिर एवरी मंडे, जो भी आपका टाइम पीरियड हो, या फिर ट्वाइस अ मंथ, वंस अ वीक, ऐसे सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। अब सिपरी का थर्ड यूज़ मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड यूज़, ये हम फ्यूचर टाइम टेबल को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। मतलब है तो हम प्रेजेंट में, बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर की बात बता रहे हैं। जैसे आवर ट्रेन लीव्स एट 9 AM टुमारो, मतलब कल हमारी ट्रेन 9 बजे छूटेगी। तो अब ये क्या हुआ, हम फ्यूचर की बात बता रहे हैं लेकिन प्रेजेंट में बता रहे हैं। तो फ्यूचर टाइम टेबल एक्सप्रेस करने के लिए भी या फिर फ्यूचर प्लान एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। एक और एग्जाम्पल, द प्लेन डज नॉट अराइव एट 7, इट अराइव एट 7:30, मतलब 7:30 पे अराइव होने वाली है प्लेन, वो फ्यूचर है लेकिन हम उसको अभी बता रहे हैं। हमारा जो फोर्थ यूज़ है वो भी हम फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं वो है व्हेन, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज। इन मतलब जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम होते हैं ना, उनका उपयोग यहाँ करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वॉन्ट गो आउट अनटिल इट स्टॉप्स रेनिंग, मतलब मैं तब तक बाहर नहीं जाऊँगा जब तक बरसात रुक नहीं जाती। तो यहाँ हमने क्या किया, कंडीशन अप्लाई किया। और इन द सेम वे दूसरा एग्जाम्पल है, इफ़ इट रेन्स वी वॉन्ट कम, मतलब अगर बरसात होगी तो हम नहीं आएंगे। तो यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई किया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में फोर्थ यूज़ हम तब करते हैं जब कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम यूज़ करते हैं तब। हमारा फिफ्थ यूज़ है जब हम किसी परमानेंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे परमानेंट सिचुएशन मतलब, तो एग्जांपल देखते हैं, ही वर्क्स इन अ बैंक। देखिए बैंक में नौकरी मिल जाए तो परमानेंट सिचुएशन ही होती है, कोई छोड़ेगा नहीं भले कितना ही प्रेशर हो। तो ही वर्क्स इन अ बैंक, ये एक परमानेंट सिचुएशन है, इसलिए इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए हैं। एक एग्जांपल और, आई डोंट लाइक मशरूम्स। अब मुझे मशरूम्स नहीं पसंद है, ये परमानेंट सिचुएशन है, मुझे पहले से ही नहीं पसंद है, अभी भी नहीं पसंद है, आगे भी नहीं पसंद होगा। तो यहाँ पे भी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग किया है। अब नंबर 6 पे हम देखते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिटिश रूल एंड्स, अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो इसी तरीके से आगे एक और एग्जांपल है, मैन एंटर्स स्पेस। यहाँ पे भी देखिए मैंने आपको बताया था ना, मैन एंटर्स में एस लगा हुआ है, मतलब ये सिंगुलर है। तो मैन एंटर्स स्पेस, ये हो गया न्यूज़पेपर हेडलाइंस के लिए। नंबर 7 पे है यूसेज विथ नॉन प्रोग्रेसिव मतलब जो आगे का कुछ निश्चित नहीं है कि होगा कि नहीं, अभी हमें मतलब अभी कंफर्म है। यहाँ पे एग्जांपल है, आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट। अब ऐसी कोई चीज़ आपको एक्सप्रेस करनी है कि जो आगे का नहीं पता है लेकिन अभी आप उसमें कंफर्म हो, तो उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 8, व्हेन टेलिंग स्टोरीज। जब हम कहानियाँ सुनाते हैं तभी भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं।
अब आप सोच रहे होगे कहानियाँ सुनाते वक्त कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए। सडनली द विंडो ओपन्स एंड मास्क्ड मैन एंटर्स, ऐसा आपने बोलते सुना होगा कई बार कहानियों में। तो इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि धोनी और सुरेश रैना जी अभी रिटायर हो गए हैं, तो वो किससे रिलेटेड थे? स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स में जो कमेंट्री होती है ना, उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स द बॉल, ही रन्स डाउन द विंग एंड ही स्कोर्स। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। नाउ नंबर 9, ये लास्ट यूज़ है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या है? फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन, मतलब हम किसी चीज़ का इंस्ट्रक्शन देते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रेक द एग्स एंड विस्क विथ शुगर, मतलब सबसे पहले आप अंडे को तोड़िए और उसे शुगर के साथ मिक्स कीजिए। तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हमें सूचना देने में काम आता है। मतलब किसी को कोई चीज़ सूचना देनी हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी जाती है। तो यहाँ पे अब हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। आगे सिंपल प्रेजेंट के नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी, जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।